अस्सलाम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Vivo S1 4GB वाला वेरिएंट। ये 4GB 128GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। 36,000 रुपये की कंपनी प्राइस के साथ आज ही पाकिस्तानी मार्केट पर लॉन्च किया गया है। मैं आपको बताऊं ये बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। अगर हम देखें वीवो की तरफ से, यहाँ पे आपको 4GB रैम, 128GB बिल्ट इन स्टोरेज, सुपर एमोलेड स्क्रीन, इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर और फास्ट चार्जिंग विथ फास्ट चार्जर, ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको इस फ़ोन में मिल जाती हैं। तो अनबॉक्स करते हैं Vivo S1 को और देखते हैं किस तरह का फ़ोन हमें Vivo प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये हमारे पास बॉक्स है Vivo S1 का, और इससे पहले जो वाला वेरिएंट था तकरीबन वैसे ही बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे इस जगह हमें वहाँ उसमें रैम और रोम के वेरिएंट प्रिंट हुए होते थे। इसमें हमें वो जो वेरिएंट्स है रैम और रोम का वो नहीं है S1, और यहाँ पे एक बड़ा सा एस प्रिंट किया गया है, Vivo की ब्रांडिंग है और ई स्क्रीन फिंगरप्रिंट का लोगो यहाँ पे दिया गया है। अच्छा जी, पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है बताया गया। इस फ़ोन में हमें फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें मिल जाता है और ट्रिपल कैमराज मिलते हैं बैक में। इसके अलावा ये डायमंड ब्लैक कलर है और ये हमारे पास 4GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरियंट है। तो इसकी पैकिंग मैं रिमूव करता हूँ, बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स ओपन करते ही हमें मिलता है ये पैकेज। इस पैकेज में डेफिनेटली हमें यहाँ पे ये कुछ पेपर वर्क मिला है और कुछ यूज़र मैनुअल, वारंटी के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं इसमें, और ये बैक कवर है। ये बिल्कुल सिलिकन जो हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल होता है वो हमें बैक कवर इस फ़ोन में मिला है। अच्छा, इसको हम एक तरफ रख लेते हैं और उसके बाद हमें मिलता है हमारा फ़ोन। तो फ़ोन जो है वो रैप हुआ है। इस रैपर से मैं इसको बाहर निकालता हूँ और ये जनाब हमारे पास ब्लैक डायमंड खूबसूरत कलर Vivo S1 का। एक और कलर इसमें आता है, वो ज़रा लाइट होता है थोड़ा सा, वो मतलब एक ख़वातीन के लिए एक आइडियल कलर हो सकता है मैं समझता हूँ। तो ये जो कलर है ये मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए दोनों ही मैं समझता हूँ सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायमंड पैटर्न दिए गए हैं इसकी वजह से यहाँ पे दोनों ही जेंडर्स के लिए ये परफेक्ट हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल फ़ोन को मैं पावर ऑन कर रहा हूँ और फ़ोन हमारे पास पावर ऑन हो रहा है। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ये कुछ IMEI डिटेल्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे हमें ये एक बड़ा सा चार्जर मिलता है। और इसकी अगर मैं आपको आउटपुट रेटिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर और 9 वोल्ट 2 एम्पेयर के जो आउटपुट रेटिंग्स है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये अच्छी बात है कि इस बॉक्स में हमें फास्ट चार्जर मिलता है। इसके अलावा ये हमें एक माइक्रो USB की केबल मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन में हमें Vivo हैंड फ्री भी दे रहा है। तो ये कुछ बॉक्स कंटेंट थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। अब इसको भी एक तरफ कर देते हैं और जनाब हम आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन जो है वो हमारा पावर ऑन हो चुका है, और वैसे यार Vivo की अच्छी बात यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज आ जाती है। बहरहाल मैं इसको जल्दी जल्दी सेटअप करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब फ़ोन हमारे पास सेटअप हो गया है और स्क्रीन भी इसकी जो है अब ये होम स्क्रीन पर आ गया है। और डिस्प्ले की अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो डिस्प्ले काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं, और यहाँ पे हमें जो कि 1080p और सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है। तो उस लिहाज से अगर हम यहाँ पे कलर्स की बात करें तो इनिशियली डिस्प्ले का जो रिज़ल्ट है उसमें मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं हम फ़ोन की डिटेल्स के बारे में देखते हैं। मोर सेटिंग्स में मुमकिन है कि हमें अबाउट फ़ोन, जी हाँ, अच्छा जी, फट टच OS कलर मिल जाता है। Vivo का फ़ोन है, एंड्रॉयड वर्जन 9 के साथ हमें ये फ़ोन मिलता है। दोबारा जाते हैं, और इसके अलावा एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिलता है हमें 5/8/2019 का, ठीक है। प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज़ का, और रैम जो है हमें 4GB की मिल जाती है। फन टच OS 9 का हमें यहाँ पर वर्जन मिल जाता है। और ये जनाब सारी डिटेल्स हमारे पास इनिशियल जो भी किसी भी फ़ोन के हवाले से जो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। बाहर आऊँगा मैं, अब जाते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक पे, और देखते हैं कि यहाँ हमारे पास फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो है वो हमारे पास किस तरह जो है परफॉर्म करता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे अब अपनी फिंगर को रजिस्टर कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस बेहतर है रजिस्ट्रेशन की। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी जल्दी इसने मेरी फ़िंगर को रजिस्टर कर दिया है। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि इतनी जल्दी कैसे रजिस्टर्ड हो गई, ये अभी एजेस अलग से कर रहा है, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी फ़ास्ट है, और आई होप कि ये इसकी परफॉर्मेंस भी इसी तरह हमारे पास परफेक्ट होगी। चलें, ये फिंगर हमारे पास हो गई। अब आ जाते हैं हम फेस पर, और 000 एज़ यूजुअल
8 फेज़ डेटा। ओके जी, फेज़ हमारे पास झट से इसने रजिस्टर कर दिया है, तो फेज़ भी हमारे पास अब रजिस्टर्ड हो गया है और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट भी हो गया। सबसे पहले इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट को ज़रा मैं चेक कर लूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये अनलॉक नहीं, अभी रुक जाओ भाई। अच्छा, एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। ये मैंने फिंगर प्लेस कर दी और अनलॉक, मैंने फिंगर प्लेस कर दिया और अनलॉक। बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, फेस अनलॉक को भी टेस्ट कर लेते हैं। वो तो खैर है ही फास्ट, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक नज़र डालते हैं इस फ़ोन के कैमरास पर। फ्रंट पे यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का कैमरा मिलता है, सेल्फी कैमरा, जिससे आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे ये जो बैक के कैमराज हैं इसके, तो इसमें से एक हमारे पास 16 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर का लेंस है, दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का लेंस है, 13 mm वाइड एंगल लेंस है, आपको काफ़ी हद तक जो वाइड एंगल होता है वो कैप्चर करके देगा। तीसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर है, बैकग्राउंड को ब्लर करने में हेल्प करेगा। और इन कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कुछ कैमरा सैम्पल्स हैं मेरे पास, आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये थे कैमरा सैम्पल्स इस फ़ोन के, जो अभी मैंने आप लोगों से शेयर किए। कैमरा सैम्पल्स को देख के बखूबी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनिशियली किस तरह की परफॉर्मेंस हमारे पास आती है। वैसे कैमरा रिव्यू भी करेंगे इस फ़ोन का, देखेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस हमारे पास ओवरऑल जो है इस फ़ोन के वीवो के S1 के 4GB वाले वेरिएंट की परफॉर्मेंस हमें मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, इस फ़ोन में हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है। 18 वाट पर आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस फ़ोन का। इस तरफ हम देखते हैं तो वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, उसके बाद हमें मिल जाता है ये पावर बटन। नीचे की तरफ हम आए तो ये स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलती है। फास्ट चार्ज की टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और माइक मिल जाता है, प्राइमरी माइक, उसके बाद 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमारे पास डेडिकेटेड बटन, ये एक स्मार्ट बटन है जो इसमें अलग से दिया गया है। ये देखें, मैंने प्रेस किया तो आप इस पे ओके कर गूगल असिस्टेंट वगैरह से सेट हो जाएगा। और ये सिम ट्रे है, सिम ट्रे को ज़रा मैं बाहर निकालता हूँ। तो सिम ट्रे जो है ये मैंने बाहर निकाली। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम ट्रे मिलती है, जिसमें से एक वक्त में आप 2 सिम और माइक्रो एसडी कार्ड, तीनों चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का। इसके अलावा ऊपर की तरफ हमें कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो फ़ोन है हमारे पास, इसमें हमें एक ये नॉच मिलती है और इस नॉच के ऊपर ये कैमरा दिया गया, उसके ऊपर ये स्पीकर है जो नॉर्मली तकरीबन हर एक फ़ोन में हमें मिल रहे हैं। बेजल्स की हम बात करते हैं तो चिन थोड़ी सी मोटी है, उसके अलावा साइड बेजल्स और हेड जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, इससे कोई शिकायत नहीं है। चिन थोड़ी सी मोटी है। दोस्तों ये हमारे पास Vivo S1 4GB वाला वेरिएंट। जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Vivo S1 की। जैसे मैंने आपको बताया, ये 36,000 रुपये की प्राइस है, पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है। 4GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला ये फ़ोन है। और यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन और ये इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस मैं वैसे ही आप लोगों को भी दिखा चुका हूँ, एक दफ़ा और देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हमें ये फ़ोन मिल रहा है और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ हमें ये फ़ोन Vivo की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया, कोई चीज़ बताना भूल गया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस फ़ोन का कैमरा रिव्यू, इस फ़ोन का बैटरी रिव्यू, इस फ़ोन का एक डिटेल्ड रिव्यू, का कंप्लीट रिव्यू इसको इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनमें मिलेगा। और इसकी कुछ कंपेरिजन हम करेंगे Xiaomi के Mi A3 के साथ, क्योंकि वो भी तकरीबन इसके टक्कर का फ़ोन आया है पाकिस्तानी मार्केट में। तो उसके साथ मुख्तलिफ कंपैरिजन भी हम करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस और दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें हमारे पास कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट अनबॉक्सिंग देखने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।